हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एंड आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारा टॉपिक है। और टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, यूजीसी नेट, हर तरह के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आप पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। उसका हम कंटिन्यू करेंगे सेशन। और उसका अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में मुद्रा को प्रत्यय का विकास हो जाता है? मतलब रुपए पैसे का विकास हो जाता है। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। चलिए, ऑप्शन से 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। किस आयु में बालक में मुद्रा को प्रत्यय का विकास हो जाता है? सो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। द राइट आंसर इज 6 वर्ष। 6 वर्ष में बालक को इसका विकास हो जाता है। सो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है? आकार का प्रत्यय। चलिए, ऑप्शंस है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है? मतलब वो साइज, शेप, आकृति को पहचानने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष में बच्चे को इसकी पहचान हो जाती है। सो ऑप्शन यहां पर आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और ऑप्शन है आपके सामने 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। 1000 की संख्या का बोध बालक को किस अवस्था में होता है? किस आयु अवस्था में? चलिए, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। नौ वर्ष में, एक 9 वर्ष के बच्चे में यह बोध हो जाता है कि संख्या 1000 है। सो ऑप्शन यहां पर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बिल्कुल किशोरावस्था में होता है। चलिए,
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है एडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या यौन ग्रंथि। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्ची होती है वो अपने पापा की तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहता है और एक बेटे का अपनी माँ की तरफ। तो पुत्री का अपने पिता की तरफ झुकाव होने का कारण क्या है? कौन सी ग्रंथि के कारण ऐसा होता है? कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? जैसे कि मैंने अभी कहा, ऑप्शन है यौन ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या एडिपस ग्रंथि। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एडिपस ग्रंथि। पुत्र का माता के प्रति झुकाव एडिपस ग्रंथि की वजह से होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? ऑप्शन है परिवार, पास पड़ोस, समूह या विद्यालय। अब यह माता या पिता नहीं पूछा गया है, जहां पर एक समुदाय की बात कर रहा है। किसके तरफ वो अधिक झुकाव महसूस करता है बाल्यावस्था में? समूह की तरफ, अपने समूह की तरफ, बच्चों के समूह की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस करता है। बिल्कुल, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। बालक में नेतृत्व गुणों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाल्यावस्था में, एक बच्चा बाल्यावस्था में नेतृत्व के गुणों का विकास उसमें होना प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। चलिए आंसर कीजिएगा। और आप सभी ने देखा कि अभी तक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के अवस्थाओं से हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके विकास की अवस्थाओं से ही संबंधित हैं। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। टीजीटी हो या पीजीटी या यूजीसी नेट, हर लेवल के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले भी था और हमेशा रहेगा। यहाँ पर कौन सी विकास की अवस्था में बालक में सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो सबसे अधिक बच्चा सीखता है, बिल्कुल बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में ही बच्चा बहुत कुछ सीखने लग जाता है बाकी सारी अवस्थाओं की अपेक्षा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। अध्यापकों को बालकों के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। और तर्क आ गया मतलब आप समझ जाइए कि वो आपका संबंधित है किशोरावस्था से। बिल्कुल, ऑप्शन आपका 3 इज करेक्ट, किशोरावस्था हो जाएगा। चलिए, हर एक अवस्था का अपना एक महत्व है, अपनी एक विशेषता है, वो आप सभी को पता
होना चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? जन्म से 5 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष या 15 से ऊपर? सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए कौन सी आयु सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जन्म से 5 वर्ष तक के लिए बच्चों के सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय जो ही साथ घटित होता है उसका असर जीवन पर्यंत रहता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, बालक बालिकाओं का समाजीकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? शारीरिक रचना के अंतर के कारण, आनुवंशिकता के कारण, दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बालक बालिकाओं का समाजीकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? क्यों उनको अलग अलग देखा जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। ऑप्शन 3 यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 27 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आप सभी का ध्यान हमारे स्क्रीन पर होना चाहिए। विद्यालयों में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये विद्यालय जाने से पूर्व के खेलों की बात कर रहा है, सोच समझ के। बिल्कुल विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल जो है वो आत्म केंद्रित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आत्म केंद्रित आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? तो हमने कहा है जन्म से 5 वर्ष मतलब शैशवावस्था में आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही आ जाएगा। तो एक ही आंसर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है? विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार, मित्र मंडली? एक बालक में मातृभाषा का विकास किस सामाजिक संस्था के द्वारा संपन्न होगा? तो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के पास ही तो रहता है, बाहर थोड़ी जाएगा, बचपन से तो अपने परिवार के पास ही है। तो मातृभाषा का विकास बिल्कुल परिवार द्वारा ही किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार के द्वारा संपन्न होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? अभिवृद्धि, परिपक्वता, विकास, उपयुक्त तीनों ही? मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार की बात हो रही है, यहां पर अभिवृद्धि भी आएगा, परिपक्वता पर भी आएगा और विकास भी आएगा। यहाँ पर आपका उपयुक्त तीनों ही सही आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त तीनों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप आप सब क्वेश्चन समझ रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी है। विकास के चरणों से लिए गए क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने,
प्रोक्सिमो विकास नियम, लॉ ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? लॉ ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल की बात हो रही है। ऑप्शन है सिर से पैरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। प्रोक्सिमो डिस्टल, चलिए, बेहद इजी आंसर एंड इंपॉर्टेंट भी है। प्रोक्सिमो डिस्टल यानी केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन यहां पर, गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है सेफालोकॉर्डल, प्रोक्सिमो, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिर से पैर की ओर हो रहा है विकास, आंसर हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन में बता दिया गया है, बिल्कुल सेफालोकॉर्डल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट को आप टिक लगा सकते हैं, सेफालोकॉर्डल में सर से पैर की ओर विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान देंगे, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? आनुवांशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ए बी सी तीनों ही। मानव अभिवृद्धि किन कारक पर निर्भर करती है? सो यहां पर भी आपके तीनों आ जाएंगे, आनुवांशिकता पर भी, भोजन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये तीनों ही मानव अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आकार का बढ़ना? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। आकार का बढ़ना किसका अर्थ है? चलिए, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि में ही शरीर का आकार बढ़ता है, लंबाई में वृद्धि होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था में जेनेटिक लक्षणों के विकास में किसका प्रभाव सर्वाधिक होगा? बिल्कुल, आनुवांशिकता का भी और पर्यावरण दोनों का ही जो प्रभाव है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों ही, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, औपचारिक संक्रियाओं यानी फॉर्मल ऑपरेशंस का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 4 वर्ष से 7 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। फॉर्मल ऑपरेशन का जो स्तर है, औपचारिक संक्रियाओं का जो स्तर है, वो आपका 4 से 7 वर्ष के मध्य घटित होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 1 लाइनर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास के संदर्भ में 4 से 7 वर्ष की आयु की अवस्था निम्नलिखित में से किस स्तर को इंगित करती है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन का स्तर, संवेदी गतिशील स्तर। चार से 7 वर्ष की आयु किसको इंगित करती है? बिल्कुल, पूर्व संक्रियात्मक स्तर या प्री ऑपरेशनल स्टेज को इंगित करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है
मूर्त संक्रियाओं का स्तर, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर या अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन स्तर। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को माना गया है अंतिम बौद्धिक चरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण। अब यह प्रथम चरण पूछा गया, ऑप्शन है पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, अंतः प्रज्ञात्मक स्तर, संवेदी गतिशील स्तर, मूर्त संक्रिया स्तर। पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण सभी को पता है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गतिशील स्तर को कहा गया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज होता है किस वर्ष से किस वर्ष तक। ऑप्शन है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियाओं का स्तर। चलिए, बेहद इजी आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक की आयु कहते हैं हम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 7 से 11 वर्ष तक की आयु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास का पूर्व संक्रियात्मक स्तर की अवधि निम्नलिखित में से होती है। प्री कंसेप्चुअल स्टेज की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 9 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। चलिए, पूर्व संक्रियात्मक स्तर की अवधि 2 से 7 वर्ष तक माना गया है इसको। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण या असिमिलेशन के साथ निम्न में से अन्य कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आत्मसंज्ञान, सेल्फ कॉग्निशन, समंजन, अकोमोडेशन, कल्पना, इमेजिनेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। आत्मसातीकरण के साथ कौन सी अन्य क्रिया संपन्न होती है? समंजन या अकोमोडेशन जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये दोनों साथ साथ होते हैं, इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक उत्तरदायी है? परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, ए व सी तीनों ही। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो बालक के समाजीकरण में उत्तरदायी कारक परिवार तो है ही, और परिवार के साथ आपका विद्यालय भी आ जाएगा। बिल्कुल, परिवार विद्यालय दोनों आ जाएंगे। घर में परिवार और घर से बाहर निकले तो विद्यालय। तो बिल्कुल ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बालकों में भाषा विकास हेतु निम्न कारकों में से
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामान्य अभिवृद्धि, बहुभाषा शिक्षण, धनिक परिवार, शिक्षा। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। एंड देखिए इसका आंसर, बालकों में भाषा विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक सामान्य अभिवृद्धि, बहुभाषा शिक्षण, धनिक परिवार। तो भाषा विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुभाषा शिक्षण या मल्टी लैंग्वेज लर्निंग। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए सेशन आज का यहाँ पर समाप्त होता है और हम मिलेंगे आपसे नए सेशन में। आगे क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, ग्रोथ एंड आपके डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। सो आप सभी अगले सेशन तक वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।